So hello and welcome to Ahan Competitive Classes। आरआरबी पीओ क्लर्क प्रिपरेशन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आरआरबी पीओ के पिछले साल एक पर्टिकुलर सेट में आए हुए 2 डीआई आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको मोस्ट एलिगेंट वे में तेजी से विथ स्पीड सॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट डीआई में भी जैसा कि हमने देखा था, कैलकुलेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना है और कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो इस चैनल पे क्विकर मैथ सीरीज नाम से प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है। आप प्लीज़ उसको जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो डीआई का पहला सेट आरआरबी पीओ प्री 2022। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस हु हैव enrolled for 2 courses, that is मास्टर्स डिग्री एंड बैचलर्स डिग्री। एक टेबल है जिसमें 4 कॉलेज दिए गए हैं, ए बी सी डी 4 कॉलेज हैं। टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर द कोर्सेज मास्टर्स प्लस बैचलर्स का टोटल नंबर दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर द मास्टर्स डिग्री, जो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर परसेंटेज दिया गया है तो उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली पहले एक ऐसे टेबल बनाएंगे ए बी सी डी। ओके, यहाँ है बैचलर्स, यहाँ है मास्टर्स। ओके, अब टोटल ये एक केस में टोटल कितने हैं 2800। मास्टर्स में कितने हैं 45%। 45% को स्प्लिट मेथड से हम तेजी से निकाल सकते हैं। 45% को लिख सकते हैं 50% माइनस 5%। अब 2800 का 50% क्या है 1400, और 50% अगर 1400 है तो 5% कितना होगा 140। तो 1400 में से 140 माइनस करेंगे 1260। 1260 विल बी द आंसर। 2800 में से 1260 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1540। सो बैचलर्स में कितने हो जाएंगे 1540। ओके, फिर देखते हैं पर्टिकुलर कॉलेज बी का 25% है, मास्टर्स में 65% है। तो 65% निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी स्प्लिट मेथड से तेजी से हो जाएगा। 60% प्लस 5%। अब 60% कैसे निकलेगा 2500 का मल्टीप्लीकेशन मेथड से 25 इंटू 60। सो दिस कम्स आउट टू बी 1500। और 5% कितना होगा 2500 का, 10% 250 होगा, तो 5% 125 होगा। सो दिस विल बी 1625। सो 1625 मास्टर्स, और टोटल कितना है 2500। 2500 में से 1625 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 875। सो 875 विल बी फॉर बैचलर्स। सी में इजी वन 50% है 1900। 50% कितना होता है 1/2। सो 1900 इंटू 1/2। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 950। सो अगर ये 950 मास्टर्स में है तो बैचलर्स में भी 950 है। ऑब्वियसली 50-50% दोनों में होंगे। अब ये 3200 का 60% मास्टर्स में है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको तेजी से कर सकते हैं कि 60 इंटू 32। तो 60 इंटू 32 कम्स आउट टू बी 1920। अब 3200 में से 1920 माइनस कर देंगे, इजी वन। 3200 माइनस 1920। सो दिस comes out to be 1280. So this comes out to be 1280. Okay, now अब इसको एक टेबल फॉर्म में बना के, और मैंने इसको ऐसे पर्टिकुलर लिख लिया है एक टेबल फॉर्म में बना के, जिससे आगे के क्वेश्चंस में इजीली इस टेबल को यूज कर पाए। अब ये टेबल कैसे बना कैसे है ये पर्टिकुलरली हमने अभी कैलकुलेट करके दिखा दिया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस टुगेदर। ओके, तो इजी वन सम कर देंगे ऑफ ऑल द कॉलेजेस टुगेदर। तो ऑल कॉलेजेस का ये 2800, 2500, 1900 और 3200, मतलब 2800 प्लस 2500 प्लस 1900 प्लस 3200। So this comes out to be 004 इन 4 6 10 10,400।
So the answer will be, what is the total number of students for all the colleges together? 10,400. So third part will be the right answer, 10,400. Now next question. The number of students enrolled for bachelor's degree in college D is what percent of the total number of students in college B? The number of students enrolled for bachelor's degree in D. Bachelor's degree in D कितने हैं? 1280. सॉरी, बैचलर्स डिग्री इन डी या 1280 is what percent of total number of students in college B? Total number of students in college B turns out to be 2500. So 1280 divided by 2500 into 100. So these two zeros cancel. 25 5 125 120 51.20. So fifth part will be the answer. Next question. What is the total number of students who have enrolled for bachelor's degree in college B, C and D together? So B, C and D together. So these three, 875 plus 950 plus 1280. 5 8 7 15 20 2 10 9 19 21 और ये 3105. So fifth part will be the answer. Next question. What is the total number of students who have enrolled for master's degree in A, C and D together? So for master's degree in A, C and D together, A goes to this, C and D together. Okay, so adding all, 1260, 950, 1920. Okay, so this comes out to be 4130. Fourth will be the answer. Okay, now next question. What is the difference between the number of students enrolled in master's degree of B and C together and the number of students in bachelor's degree of A and C together? Okay, तो इसको देखते हैं. What is the difference between number of students enrolled in masters of B and C? So number of students enrolled in masters of B and C, 1625 plus 950. Okay, इसमें से हमको माइनस करना है बैचलर्स डिग्री ऑफ ए एंड सी, बैचलर्स डिग्री ऑफ ए एंड सी. ओके, 1540 माइनस 950. तो इसको जोड़ के और दोनों को जोड़ के हम माइनस करें तो एक लेंदी प्रोसेस होगा. ठीक है, जबकि यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये 950 यहाँ से चला जाएगा 1625 माइनस 1540. तो 1625 माइनस 1540 कितना होगा? 1540, 1640 जाएंगे 100 हो जाएगा, लेकिन 15 कम जाना है, मतलब 85 विल बी द आंसर. सो 85 सेकेंड पार्ट विल बी द आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए एंड सी टेकन टुगेदर to the number of students of college B and D taken together? So A and C, number of students of college A and C, total number of students 2800 plus 1900. So 2800 plus 2000 turns out to be 4800, but 100 कम करना है, this means 4700. To the total number of students of B and D together. So B and D 2500 plus 3200, 3 2 5 और 5700, मतलब 4700 अपॉन 5700. तो ये हो गया, डबल जीरो कैंसिल आउट. दिस टर्न्स आउट टू बी 47:57. दिस विल बी द आंसर, थर्ड पार्ट. तो ये रहा हमारा पहला सेट. अब सेकंड सेट देखते हैं. सेकंड सेट, ये इसको जनरली केसलेट डीआई बोलते हैं. तो केसलेट वाले केस में देखते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड पूरा होता है, एक पैराग्राफ होता है, उसको डिड्यूस करना होता है डीआई फॉर्म में. जितनी जल्दी और जितनी तेजी से आप उसको डिड्यूस कर पाएंगे, टेबल बना लेंगे, उतनी तेजी से सॉल्व कर पाएंगे उसको. तो देखते हैं एसडीआई में क्या है. अ टोटल ऑफ 4500 एम्प्लॉइज इज वर्किंग इन अ कंपनी इन 3 डिपार्टमेंट्स, दैट इज आईटी, मेडिकल एंड फिनांस. The ratio of male employees to female employees in the organization is 47:43. The total number of employees in IT department is 1200.
The number of male employees in IT department is same as female employees in finance department. The ratio of male employees to female employees in medical is 17:9. The total number of employees in finance department is 1500. Number of female employees in IT is 500. तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. देखिए पहले तो ये समझ में आ गया कि हाँ 3 डिपार्टमेंट है, तो ये इसका बना लिया IT, मेडिकल और फिनांस. फिर हम देखते हैं मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, तो टेबल में मेल फीमेल बना लेते हैं. अब ऐसे केसलेट वाले में टोटल वाला एक जरूर बनाते हैं, क्योंकि वो सम करके टोटल आएगा तो हमको सॉल्व करने में इजी होता है. और यहाँ टोटल दिया हुआ है 4500, तो दिस कम्स आउट टू बी 4500. जब इसको सम करेंगे या इधर से सम करें टोटल 4500 आना चाहिए. ओके, जैसे IT में कुल कितने एम्प्लॉयज हैं यहाँ लिखेंगे, मेडिकल में कुल कितने यहाँ लिखेंगे, फाइनेंस में कुल कितने यहाँ लिखेंगे. तीनों डिपार्टमेंट का सम कितना आना चाहिए 4500. ऑब्वियस सी बात है, कंपनी में जब दिया हुआ है कि 3 ही डिपार्टमेंट हैं तो तीनों डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉयज 4500 होंगे. ऐसे ही मेल और फीमेल वर्क कर रहे हैं, तो कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 4500. ओके, नाउ कंडीशंस देखते हैं. The ratio of male employees to female employees in the organization is 47:43. So this comes out to be 47. This comes out to be 43. Okay. Now, the total number of employees in IT department is 1200. So total number of employees is 1200 in IT department. The number of male employees in IT department. Okay, male employees in IT department is same as female employees in finance. So male in IT, female in finance, same. So let's mark it as X. The ratio of male employees to female employees in medical department is 17:19. 17:19. The total number of employees in finance department is 1500. So this comes out to be 1500. The number of female employees in IT department is 500. Female in IT is 500. Okay, so this comes out to be 500. यहाँ से हम पूरी टेबल भर सकते हैं. ये 500 है, टोटल 1200 है, तो ये कितना बचा 700. 1200 में से 500 माइनस कर दिए, क्योंकि इन दोनों को सम करके टोटल 1200 आएगा. ये 700 हो गया. ओके, नाउ ये 700 है तो ये भी 700 हो गया. अब ये 700 है, टोटल 1500 है, तो ये कितना हो गया 800. ठीक है, 1500 में से 700 माइनस कर दिए. अब ये देखिए टोटल 4500 है और 1200 1500 ये पता है, तो ये कितना हो जाएगा 4500 माइनस 1500 प्लस 1200. तो 4500 में से पहले 1500 माइनस करेंगे तो 3000 आएगा. 3000 में से 1200 माइनस करेंगे तो आएगा 1800. और ये दिया हुआ है कि 17:19 के रेशियो में है. 17:19 के रेशियो में. तो रेशियो कैसे निकालते हैं, 17 और 19 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36. So 36 part will be equal to 1800. So 1 part will be equal to 50. Okay. तो 1 part 50 के बराबर है, तो 70 part कितना हो जाएगा, ये y की जगह 50 रख देंगे, तो 70 into 50 turns out to be 850. 19 into 50 turns out to be 950. Okay. Now रेशियो दिया है टोटल मेल इज टू फीमेल का 47:43. ओके, तो 47 + 43 टर्न्स आउट टू बी 90. सो 90 part is equal to 4500. So 1 part is equal to 50. Okay, 1 part is equal to 50. So यहां कर देंगे 47 into 50, यहां कर देंगे 43 into 50. So this comes out to be 0, 5 7 35, 2350, 0 5 3 15, 2150. ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 5 5 10 0 3 1 4 1 5 4500, मतलब ये 2350 और 2150 होगा. ओके, तो अब इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम टेबल फॉर्म बना लेते हैं. यहाँ ये टेबल फॉर्म ले लिया. ओके, अब क्वेश्चन सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन आईटी डिपार्टमेंट टू फीमेल एम्प्लॉयज इन मेडिकल डिपार्टमेंट. सो मेल एम्प्लॉयज इन आईटी डिपार्टमेंट टू फीमेल एम्प्लॉयज इन मेडिकल डिपार्टमेंट. सो दिस कम्स आउट टू बी 700/950. So this comes out to be 14:19. Next question.
The number of employees in finance and IT department is what percent of total number of employees in that organization? So number of employees in finance and IT. So this comes out to be 1500 plus 1200. This means 2700. Total is 4500. परसेंटेज निकालना है इन 200 कर दिया, या 9 5 45, 9 3 27, 5 6 30, 60%. Third will be the answer. Next question. What is the difference between the number of employees in medical department to that of finance department? What is the difference between the number of employees in medical department? Number of employees in medical department. This means this 1800 to that of finance department 1500. So difference is easy one. 1800 minus 1500 turns out to be 300. Next question. What is the ratio of employees in medical department to the number of male employees in IT and finance department? तो ratio of employees in medical department. So medical department में total कितने हैं? 1800. This 1800. To the number of male employees in IT and finance. IT and finance male employees. 800 plus 700, 1500. This comes out to be 6:5. So 6:5 will be the answer. Okay. Next question. What is the total number of female employees in medical department and male employees in finance department? Total number of female employees in medical department. Female employees in medical department turns out to be 950. And male employees in finance department. Male employees in finance department. This comes out to be 800. So adding both, दोनों को ऐड कर देंगे 0 1750, 1750 will be the आंसर. तो आज हमने ये दो सेट DI के डिस्कस किए और देखें कि PO में कैलकुलेशन बेस्ड आता है. कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रांग है उतना सही है, और केसलेट में एक बार आप एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उससे आप फॉलो करें और उससे आप सॉल्व करें तो ईजी हो सकता है. ओके. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.